Hi students, today our topic is about sampling and simple random sampling. Okay, so what is sampling? The process of selecting a number of individuals for a study in such a way that the individual represent the larger group from which they were selected. ठीक है, अब सैम्पलिंग क्या चीज़ है? सैम्पलिंग हमारे पास क्या है कि कोई भी इस तरह इंडिविजुअल नंबर सेलेक्ट कर देना, ठीक है, किसी भी लार्जर ग्रुप से, ताकि वो उसको रिप्रेजेंट करें कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये मतलब वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है, वो छोटा सा पार्ट पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये उसकी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब सैम्पलिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग जस्ट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ केसेस फ्रॉम आउट ऑफ अ लार्ज ग्रुप इज कॉल्ड सैम्पलिंग। ठीक है, किसी भी स्मॉल ग्रुप को हम ले किसी भी स्मॉल ग्रुप को जब हम ले रहे होते हैं किसी भी लार्ज ग्रुप से, ठीक है, लार्ज ग्रुप है उसका हम छोटा सा एक सैंपल ले रहे होते हैं, एक सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, एक हिस्सा ले रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सैम्पलिंग। अब यहाँ जहाँ जैसे यहाँ बताया हुआ है कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, ये पूरा हमारे पास क्या है कि ये पूरा गोल जो होल बना हुआ है ये पूरा टारगेट पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसको हमने टारगेट किया होता है स्टडी करने के लिए। अब ये इसमें से ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट जो हमारे पास क्या होगा, ये स्टडी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, मतलब ये वो पॉपुलेशन है जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। अब इस पॉपुलेशन में से हम ये पूरा तो नहीं ले सकते ना स्टडी करने के लिए, इसके आसानी के लिए हम इसका छोटा सा एक पार्ट ले लेंगे, इसको बोलते हैं सैंपल। ठीक है, उस पार्ट को जो हम ले रहे होते हैं उसको सैंपल बोलेंगे, ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन पॉपुलेशन। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है हमारे पास। पॉपुलेशन द लार्जेस्ट ग्रुप फ्रॉम इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है कि ओवरऑल हमारे पास जो लार्जर ग्रुप होगा जिस पे कोई भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट ले रहा होगा या उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा कि इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, उसमें से फिर बाद में सैंपल लेगा, लेकिन उस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? हम पॉपुलेशन कहेंगे। अब सैंपल क्या है? अ सैंपल इज़ अ स्मॉलर बट होपफुली रिप्रेजेंटेटिव कलेक्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन यूज्ड टू डिटरमाइन ट्रूथ अबाउट दैट पॉपुलेशन। अब सैंपल क्या है कि सैंपल हमारे पास क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है स्मॉलर होगा और ये रिप्रेजेंटेटिव होगा। ज़ाहिर सी बात है पूरे ये पॉपुलेशन में से हम इसको ले रहे होते हैं, तो ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, और उस पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ बता रहा होगा। ठीक है, द सैम्पलिंग फ्रेम अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स और अदर यूनिट कंटेनिंग द एलिमेंट इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या है कि वो तमाम चीज़ों का लिस्ट, ठीक है, जो एक पॉपुलेशन के अंदर होते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उसको क्या कहेंगे? सैम्पलिंग फ्रेम। ये देखें कि विद इन दिस पॉपुलेशन देयर विल बी प्रॉब्ली ओनली सर्टेन ग्रुप दैट विल बी इंटरेस्ट ऑफ योर स्टडी दिस सेलेक्टेड कैटेगरी इन यूर सैम्पलिंग फ्रेम। अब यहाँ देखो ये पूरा पॉपुलेशन दिया हुआ है जिसमें हम इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें से हमने क्या बना दिया कि एक सैम्पलिंग फ्रेम बना दिया, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट हमने ले लिए, पूरा एक सैम्पलिंग फ्रेम बना दिया। उस सैम्पलिंग फ्रेम में से हम क्या करेंगे कि कुछ सैंपल निकालेंगे और उसको हम स्टडी करेंगे। अब ये सैंपल जो है इस सैम्पलिंग फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब टारगेट पॉपुलेशन क्या है? द सेट ऑफ एलिमेंट्स लार्जर देन और डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलेशन सैंपल एंड टू विच द रिसर्चर वुड लाइक टू जनरलाइज स्टडी ऑफ थिंग्स। अब इसमें क्या है कि टारगेट पॉपुलेशन पहले क्या चीज़ है, ठीक है, पहले चीज़ को समझो कि पूरा जो हमारे पास पॉपुलेशन होगा जिसे पूरे एरिया को हमने टारगेट करना है, तो उसको हम बोलेंगे टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, अब उसके अंदर हम देखेंगे सोर्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब सैंपल हम ले कहाँ से ले सकते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ पॉपुलेशन। और उसके बाद क्या होगा? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जिस एरिया को जिस चीज़ को हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें से हम सैंपल लेंगे या सैम्पलिंग फ्रेम लेंगे, उसको बोलेंगे स्टडी पॉपुलेशन। ये हैं एग्जाम्पल दिए। Who do you want to generalize to? What population can you get access to? How can you get access to them? Who is your study? The theoretical population, the study population, the sampling frame, the sample. अब theoretical population में क्या होगा कि जहाँ से who do you want to generalize to, ठीक है, जहाँ से आप generalize वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है। the study population जिसको हम study करना चाहते हैं, what population can you get access to, ठीक है, किस population में आप वहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं,
सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, हाउ कैन यू गेट एक्सेस टू देम, आप वहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अब सैम्पल क्या है, फाइनली हु इज़ इन यूर स्टडी, आपके स्टडी में कौन है, ठीक है। द नीड टू सैम्पल, सैम्पल क्या है, अ वैलिड अल्टरनेटिव टू अ सेंसस व्हेन अ सर्वे ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन इज इम्प्रेक्टिबल, बजट कॉन्स्टेंट रिस्ट्रिक्ट डेटा, टाइम कॉन्स्टेंट रिस्ट्रिक्ट डेटा कलेक्शन, रिजल्ट फ्रॉम द डेटा कलेक्शन एंड नीडी। अब क्या होगा कि पूरे इंटायर पॉपुलेशन को हम सर्वे करना ये नाम पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। हमारे पास जो बजट है वो भी कलेक्शन क्या बोलते हैं, डेटा कलेक्शन में रिस्ट्रिक्शन लेके आ सकते हैं अगर हम पूरे पॉपुलेशन को करते हैं। टाइम भी हमारे पास क्या होगा कि डेटा कलेक्शन हमारे पास रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से हम सैम्पलिंग ले रहे होते ताकि क्विकली हम क्या रिजल्ट हासिल कर सकें। When doing a survey, the question inevitably arises: how representative is a sample of the whole population? In other words, how similar characteristics of the similar group of cases are chosen for the survey of those of all these whole group। यहाँ से हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।